नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। धान की खेती में फिटकरी का जादू, पैदावार डबल, यह आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे YouTube चैनल्स के माध्यम से सुना होगा। यह बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन यदि आपने कर दी यह छोटी सी गलती, तो आपको इसके भयंकर दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे और हो जाएगा आपकी फसल को बड़ा नुकसान। उत्पादन तो घटेगा ही और साथ में आपका खेत भी हो जाएगा बंजर। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि फिटकरी को किन परिस्थितियों में, किन फसलों में कितनी मात्रा में प्रयोग करें और क्या-क्या सावधानियां रखें ताकि हमारे खेत बंजर होने से बच जाएं और उत्पादन भी डबल मिले। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए किसान भाइयों, यदि आप अपने खेतों में फिटकरी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो फिटकरी, जो आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी। दूसरा आपको चाहिए एक लिटमस पेपर, जो आपको किसी भी बड़ी बुक स्टॉल पर यानी कॉपी किताब की दुकान पर मिल जाएगा। यदि आपको फिटकरी के 100% रिजल्ट लेने हैं, तो आप लिटमस पेपर के बिना फिटकरी को अपने खेतों में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिटकरी को कैसे प्रयोग करना है। उससे पहले बात कर लेते हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी को इंग्लिश में एलम बोला जाता है। इसका केमिकल नाम है पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट, क्योंकि यह 3 केमिकल से जुड़कर बना है। इसके अंदर एल्युमिनियम भी होता है, पोटेशियम भी है, मतलब पोटास भी है और सल्फेट भी है यानी सल्फर भी है। और तीनों की आवश्यकता हमारे खेतों के अंदर कितनी है, कब है, क्या है, आप लोगों को सल्फर और पोटास की तो पता होगी। सल्फर और पोटास हम अपने खेतों के अंदर डालते हैं, लेकिन यह जो एल्युमिनियम शब्द है, इसका नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। इसे हम अपने खेत में डायरेक्ट तो नहीं डालते हैं और ना ही यह किसी खाद के अंदर आता है, और कोई इस ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है जिसकी आवश्यकता हमारी फसलों के अंदर पड़ती हो। अब आपको बताएं यह एल्युमिनियम करता क्या है। जैसे ही आप फिटकरी को अपने खेत में डालते हैं, यह एल्युमिनियम आपके खेत की पीएच को घटा देता है। अब देखिए किसान गलती कहाँ पर कर रहे हैं। किसान बगैर सोचे समझे अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग कर देता है। उसको यही नहीं पता कि उसके खेत का पीएच कितना है। अगर उसके खेत का पीएच ऑलरेडी कम है और इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो भैया आप अपने पैरों के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता करना चाहिए कि आपके खेत का पीएच मान कितना है। अगर आपके खेत का पीएच 7.5 से ऊपर है, आपकी जमीन क्षारीय है, एल्कलाइन है, तो इसका प्रयोग करना है। अगर आपके खेत का पीएच मान 7.5 यानी 7.5 से नीचे है, आपकी जमीन एसिडिक है, अम्लीय है, ऐसे खेतों के अंदर अगर आपने इसका प्रयोग कर दिया, डेफिनेटली आपके खेत के अंदर इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आप अपनी जमीन का पीएच कैसे चेक करोगे, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे सस्ता उपाय है लिटमस पेपर। आप लिटमस पेपर अपने घर पर ले आइए और अपने खेत से मिट्टी का सैंपल लीजिए और एक डिस्पोजल लीजिए। उस डिस्पोजल में, डिस्पोजल मतलब कोई भी बर्तन, गिलास प्लास्टिक का हो, में जितनी मिट्टी उतना ही डिस्टल वाटर डालकर एक घोल तैयार कर लीजिए। डिस्टल वाटर का मतलब कि जिस पानी का जो है पीएच मान 7 ऑलरेडी हो, उसका, जो हमारा आरओ का पानी आता है या फिर कह लीजिए जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, दवाई ववाई वाले डॉक्टर, वही डिस्टल वाटर आप लेकर के आइए। फिर जो है आप एक घोल बना लें।
उस घोल में लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप डालें और फिर उस स्ट्रिप को जो लिटमस पेपर के साथ में कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन आता है उसके साथ मैच करवाएं। जिस कलर के साथ यह स्ट्रिप मैच करे उस कलर के सामने अंकित नंबर के बराबर ही आपके खेत का पीएच मान होगा। अब यदि आपके खेत का पीएच 7.5 या इससे अधिक है तो ही आप अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग करें और अपना उत्पादन बढ़ाएं। और यदि आपके खेत का पीएच 7 या उससे कम है तो भूल कर भी अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होगा और खेत भी बंजर हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रयोग के तरीके की और प्रयोग करने के बाद यह किस तरह से आपके खेत में फायदा पहुंचाएगा। इसको प्रयोग करने के लिए आप 1.5 से 2 किलो फिटकरी प्रति एकड़ के हिसाब से किसी सूती कपड़े में बांध लें और उस जगह पर रखें जहां से होकर आपके पूरे खेत में सिंचाई का पानी जाता है। यह सिंचाई के पानी के साथ साथ पूरे खेत में धीरे धीरे करके पहुंच जाएगी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप अन्यत्र किसी भी तरीके से फिटकरी का प्रयोग अपने खेत में ना करें, जैसे कि स्प्रे के माध्यम से या चूर्ण बनाकर किसी खाद में मिलाकर बखेरने का काम ना करें। ऐसा करने से आपकी फसल के पत्ते जो है वो जल सकते हैं, उसमें और भी कई तरीके के नुकसान हो सकते हैं। आपको फायदे की जगह इसके बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं यह आपके खेत को और आपकी फसल को किस तरह से फायदा पहुंचाता है। देखिए, जिन जमीनों का पीएच 7.5 से ऊपर है उन जमीनों के अंदर जो भी हम खाद डाल रहे होते हैं या फिर हमारे जमीन में पहले से पड़े हुए जो भी पोषक तत्व हैं, चाहे वह फास्फोरस हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, फेरस हो, इस तरह के जो भी खाद या पोषक तत्व होते हैं वह जमीन के अंदर फिक्स हो जाते हैं। जिन खेतों का पीएच हाई होता है या 7.5 से ऊपर होता है उनमें जो भी खाद डालते हैं वह केवल 30% तक ही हमारी फसलों में उपयोग हो पाती है या फसल के द्वारा अपटेक हो पाती है। बाकी की जमीन में पड़ी रहती है और हर साल इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। हम जैसे जैसे हर साल अपनी जमीन में तमाम तरह के रासायनिक खादों को डालते हैं वैसे वैसे हमारी जमीन में इनकी मात्रा जो है वो अनसोल्यूबल फॉर्म में इकट्ठी होती रहती है और हमारी जमीन का जो पीएच है वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है। और यह पीएच मान इसका 7.5 से लेकर 8.8 तक 9 तक जो है इसका पीएच पहुंच जाता है। इससे हमारी जमीन जो है भयंकर रूप से बंजर होने की स्थिति में पहुंच जाती है। इसका प्रयोग करने के बाद हमारी जमीन का पीएच डाउन हो जाता है और एक बैलेंस हो जाता है। फिर हमारी फसलें जमीन के अंदर पड़े सभी पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अपटेक करने लगती हैं और फिर जो है हमारी फसलें जमीन के अंदर पड़े पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अपटेक करने लगती और उत्पादन में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारी फसलों की जड़ों में जो फंगस लगती है उस फंगस के ऊपर भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जमीन के अंदर जो दीमक पाई जाती है और छोटे मोटे जो कीट होते हैं, चाहे वह ऊपर से रस चूसक कीट हो या फिर जड़ों के अंदर लगने वाले माहू जैसे कीट हो, उनके ऊपर इसका बहुत ही इफेक्ट देखने को मिलता है और इससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अतः मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल में या अन्यत्र किसी भी फसल में उपर्युक्त पूरी सावधानियों के साथ फिटकरी का प्रयोग करके बेहतर उत्पादन ले सकते हैं।